एवरीवन। आज मैं बात करूंगी आपकी बिलीफ सिस्टम की कि बिलीफ सिस्टम है क्या। एक्चुअली बिलीफ सिस्टम इज अ पावर टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय। बिलीफ सिस्टम एक पावर है जो आपको बना सकता है, वेदर इट्स मेक यू और ब्रेक यू। ये ही वो पावर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है अगर इसको आपने करेक्ट कर लिया तो, या तो ये जान लिया कि आप उस पावर को कैसे यूज कर सकते हो। आपका बिलीफ पावर ही आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप हो, जो बनना चाहते हो, जितनी चीजें आपके पास हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी बिलीफ पावर का, आपकी बिलीफ सिस्टम का, कि आप किस चीज पे भरोसा करते हो। और ये कॉन्शियस माइंड से नहीं होता, ये सबकॉन्शियस माइंड से होता है। ये सबकॉन्शियस माइंड की क्वालिटी है। यह सबकॉन्शियस माइंड इसके अकॉर्डिंगली काम करता है, किसके? आपके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे इसको चेंज करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हो, जो चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आज 3 पॉइंट बताऊंगी आपको। सबसे पहला तो है कि आप कैसे बिलीफ सिस्टम को करेक्ट करके या पहचान के अपनी जीवन को बदल सकते हो। तो सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई योर बिलीव्स अबाउट ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। स्पेशली ये 4 एरियाज, जो 4 एरिया में बताऊंगी, इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले पहचान करना है कि आपका बिलीफ सिस्टम इन 4 एरियाज में कैसा है, क्योंकि उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हो। अब पहले आप ये जान लीजिए, जिनको पता नहीं है कि बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बिलीफ सिस्टम क्या है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं कि बिलीफ सिस्टम क्या है, उनको मैं बताना चाहूंगी कि बिलीफ सिस्टम एक्चुअली जिस पे हम भरोसा करते हैं, कौन? कॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस माइंड। हमारा माइंड 2 तरह से काम करते हैं, तो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो जो हम पैदा होते हैं तब से लेके जो 7 ईयर की मैक्सिमम एज है, उस एज में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ भी कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है। वो प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल होता है। और उसके बाद जब वो पैदा होता है तो बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने 5 सेंसेस के थ्रू लेना शुरू करता है। तो वो उसके उस समय कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। तभी बच्चे को संभाल के रखना पड़ता है, बताना पड़ता है ये गलत है, ये सही है। तो जो उस समय उनके माता पिता या एनवायरनमेंट जो उस समय इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो उसको सिखाते हैं, वो डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और उसके अकॉर्डिंगली उसका सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाता है कि उसको किस तरह से बिहेव करना, या दुनिया कैसी है, या हमको क्या कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो वो उस समय आप जैसी भी फीडिंग करो, जैसा उसका एनवायरनमेंट हो, वो वैसा ही बच्चा बन जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। और दूसरा जो बिलीव रहता है, उसके बाद जब हम कॉन्शियस माइंड से भी जब हमारा एक्टिव हो जाता है 7 साल से ज़्यादा की उम्र में, तो हमारे पेरेंट्स, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी स्कूलिंग, या जो आसपास का हमारा नेबरहुड है, या जहाँ हम काम करते हैं, या जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, वो सभी जो उनके ऑब्जर्वेशन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी फीलिंग जाती है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो भी हो, वो जाती है। और उसको जो हम फील करते हैं, वही फीलिंग जो है सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट बिलीफ सिस्टम बन जाती है। मान लो जैसे आप अभी जो मैं बता रही हूँ कि आइडेंटिफाई योर बिलीफ सिस्टम, तो पहचानना है। तो सबसे पहला तो सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीफ सिस्टम कैसे बनाएगा। जैसे मान लो आपको पहचानना है कि आपके 4 एरियाज जो है लाइफ के, सबसे पहले उसमें समझ लो, चलो मनी है। तो मनी के लिए आपके बचपन से लेके अब तक आपने क्या सुना उसके बारे में कि मनी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अर्न, मनी को कमाना बहुत मुश्किल है, मनी बहुत बुरी चीज है, रिच लोग अच्छे नहीं होते, और जो रिच बनता है बहुत सारे गलत काम करके ही बन सकता है, या इस तरह की जो और भी, या मनी हर लड़ाई झगड़े का जड़ है। इस तरह की जो चीजें हम सुनते रहते हैं, तो इस पे हमारे, जब हम बार बार इनको सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं, तो ये जो फीलिंग है या ये जो आइडिया है डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में वो सारी चीजें लेके आता है। अगर मनी के लिए आपकी बिलीफ सिस्टम यही
नहीं है जो अभी मैंने बोले, और ये सारे नेगेटिव है, तो आपकी लाइफ में मनी नहीं आएगी, अट्रैक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना सबकॉन्शियस माइंड आपके अकॉर्डिंगली काम करता है। आप जो विश्वास करोगे, आप जिस चीज को सही मानोगे, वो वही ट्राई करेगा। अभी आप बोल रहे हो मनी बुरी है, तो वो कोशिश करेगा आपकी लाइफ में आए ही ना। तो सबसे पहले तो इसको चेंज करना है, यही बिलीफ सिस्टम है। दूसरा है हेल्थ। अभी हेल्थ को लेके भी कई लोग बोलते हैं कि ये चीज मैं खाऊंगा तो मेरा डाइजेशन खराब हो जाएगा, मुझे बार बार सर्दी हो जाती है, मैं बार बार बीमार रहता हूँ। तो उस सब के लिए जो चीजें, ये जो हम बार बार बोलते रहते हैं, यही सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और फिर उसको ट्रू बनाने के लिए वो पूरी कोशिश करता है। तो इस तरह से सबसे पहला, अगर आप जीवन बदलना चाहते हो तो बिलीफ सिस्टम को बदलो, और बिलीफ सिस्टम में इस तरह के जितने नेगेटिव बिलीव हैं उनको बदलो। तो जैसे हेल्थ का बताया मैंने, मनी का बताया, वैसे ही आपके रिलेशनशिप में कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। एक अभी सब्सक्राइबर का मेरे पास मेल भी आया कि मेरे जितने रिश्ते रहते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ खराबी निकल आती है, या कहीं ना कहीं उससे मेरा मैच नहीं हो पा रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम है अंदर कि मेरी लोगों से बनती नहीं है, या इस तरह से कहीं ना कहीं अगर उसको देखोगे तुम डीप में जाके, तो आपको वो कारण मिल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ, उसकी वजह से ये मेरे साथ हो रहा है। तो उसको तुरंत चेंज करो, तो आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। और लास्ट है इमोशंस। तो कई बार क्या होता है, हम इमोशंस से ही कंट्रोल हो जाते हैं। मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को करने में डरते हैं, और जब वो डर, कई बार वो डर ही हमें यूज़ कर रहा होता है, हमको पता ही नहीं रहता है। तो ये इस तरह के जो इमोशन है कि मुझे, जब मैं ऐसा कुछ भी नया करता हूँ तो मुझे डर लगता है, या मैं किसी काम को कर रहा हूँ और मैं उसमें पीछे हटता रहता हूँ, आज नहीं कल करूँगा, परसों करूँगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी इमेज बन जाती है कि मैं प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, या मैं हर काम को टालता हूँ। तो वही सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, बार 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 वैसा ही रिपीट करने से कंसिस्टेंटली। और फिर जब वो एक बार वो आइडिया दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो अपने आप में सेल्फ फुलफिलिंगमेंट होता है। मतलब वो साबित करने की कोशिश करता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, तो आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे। तो सबसे पहली जो चीज है, अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानिए। जब आप पहचानोगे तो 50-60% काम ऑलरेडी हो चुका रहता है। और फिर उसको क्या करना है। अब जो दूसरा और सेकंड जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ, ये है कि दूसरे पॉइंट में कि आपको उन सब चीज़ों को करेक्ट करना है। अभी करेक्ट करने के लिए आपको या तो उसको स्विच करना पड़ेगा। तो करेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी मेथड है, सेडोना मेथड। तो आप इस मेथड में क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको वो बिलीफ सिस्टम पहचानना। अब आप पहचान गए हो तो आप उसको याद करो कि हाँ मैं ऐसा ही सोचता हूँ। और जब आप उसको याद कर रहे होते हो, आंख बंद करके उस मोमेंट को याद करो, रिकॉग्नाइज करो कि हाँ यही वो मोमेंट है जो मुझे इतने दिनों से परेशान कर रहा है। या जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो रिलीज किए थे कि आपका मनी का ब्लूप्रिंट क्या है, कि बचपन में आपके साथ ऐसा ही तो नहीं होता था। तो इस तरह का कोई भी ट्रॉमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इमोशनल ट्रॉमा भी। तो आप उस मोमेंट पे जाइए, उसको याद कीजिए और उसके इमोशन को फील करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको इस सेडोना मेथड के 3 पॉइंट खुद से पूछने हैं। सबसे पहला है कुड आई, क्या मैं उस मोमेंट को फील कर पा रहा हूँ और उसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। दूसरा है वुड आई, क्या मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ। और तीसरा है कब मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो इन तीनों के आंसर क्या होंगे, कुड आई, क्या मैं वो पहचान पा रहा हूँ, तो यस मैं पहचान पा रहा हूँ। दूसरा, क्या मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ, यस मैं खत्म करना चाहता हूँ। और तीसरा, कब खत्म करना चाहता हूँ, राइट नाउ, मैं अभी उसको खत्म करना चाहता हूँ। तो इस तरह से जब आप अपने क्वेश्चन को खुद राइज करोगे, उसका आंसर दोगे और उस मोमेंट को पॉजिटिव मोमेंट में रिप्लेस कर दोगे और उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, खत्म कर दोगे। वो जो इमेज है उसको, जैसे हम डिलीट करते हैं मोबाइल से, ऐसे उसको डिलीट कीजिए और उसकी जगह कोई नई चीज रिप्लेस कीजिए। और ये मेथड बहुत ही पावरफुल है, कंटिन्यूअसली 7 डेज करना भी सफिशिएंट है। इतने में ही आपके एक्चुअली ये सिंगल टाइम में, एक मोमेंट पे ये क्लियर हो जाता है। सबसे पहली बात होती है पहचानना, पहचानने के बाद उस मोमेंट तक जाना। उसके बाद में जब आप ये बोलोगे और सुन भी रहे हो और अभी कर रहे हो तो तुरंत खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट जो है एक होता है एनएलपी। तो आप जो थर्ड पॉइंट है वो यही है कि आप एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम होता है ये इसमें भी आप इस तरह के बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को ख़त्म कर सकते हो। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, बस इसको आपको एक पॉजिटिव इमेज के साथ, स्विस पैटर्न बोलते हैं उसको, वहाँ रिप्लेस करना है। इसको भी आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले तो आप कोई इमोशनल ट्रॉमा है या कोई भी चीज़ है जो आप पहचान चुके हो नेगेटिव बिलीफ को, वहाँ फिर से आपको जाना है और उसको याद करना है, उसको फील करना है। जो जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी वो सारी चीज़ें याद करना है और फिर उसको आपको एकदम से डिलीट करना है और एक दूसरी इमेज भी उसके साथ आपको बनाते जाना है, जिसमें जो डिज़ायरेबल इमेज है, जो इमेज आप चाहते हो कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो पूरी इमेज आप तैयार कीजिए और इसको डिलीट कीजिए यहाँ। और जैसे ये धीरे धीरे जा रही है और ये वाली जो पॉजिटिव इमेज है वो डायरेक्ट एकदम जैसे बूम होके आती है वैसे उस जगह पे आ गई और फिर वो गई पुरानी नेगेटिव और ये पॉजिटिव वहाँ पे आ गई। तो इस तरह से भी आप इस प्रोसेस को भी 7 डेज कीजिए, ये भी इमीडिएटली रिजल्ट देती है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है, फील करना है और अच्छा जो पॉजिटिव चीज़ है या पॉजिटिव इमेज या पॉजिटिव सीन क्रिएट करना है और उसकी जगह उसको रिप्लेस करना है। तो ये 3 पॉइंट है, इनसे आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके अपनी करंट लाइफ को भी बदल सकते हो। और माय डियर फ्रेंड, ये सारे काम करते ही करते हैं, आप उस पर वर्क करो या ना करो, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, ये आपके हाथ में है। आपका जीवन कैसे बदलना है ये आपके हाथ में है और ये चीज़ें ऑटोमेटिकली डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड काम कर रही होती हैं। बस हमको पता चल जाए कि हाँ हम ये चाहते हैं इस टाइम, तो हम वो क्रिएट कर सकते। वी आर अ को क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।